भट्टी साहब, एक हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है, चलें थैंक्स टू जो भी हुआ हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ये कि अब हमें 8-9 महीने का वक्त मिला है। ये अब हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इससे हम कैसे निकलें। और हमें अभी 24 कल फ़ारूक सलीम साहब कह रहे थे हमें 20-22 बिलियन डॉलर का इस माली साल में हमने डेट सर्विस करना है। अब क्या जो है कुछ गिरफ्तारी होने वाली है बड़ी, या कोई ख़ुद गिरफ्तारी पेश करने जा रहा है? आपके पास क्या खबरें हैं? खबरें ये दी जा रही हैं कि बाद लोगों के असाब जवाब दे गए हैं, अब शायद वो गिरफ्तारी दे दें। आपके पास क्या खबर है? देखें काई साहब, अगर पाकिस्तान का माजी 14 माह का देखे तो एक जमात के खिलाफ जितनी इंतकामी कार्रवाई हुई है माजी के पूरे 75 साल दौर में नहीं मिलती। मेरी समझ से बाहर है कि 1947 में पाकिस्तान बना, क्या सिर्फ 3.5 साल 17 अगस्त 2018 से लेके 10 अप्रैल 1922 तक की करप्शन हुई, बाकी तब शफाफ है। तो इस पाकिस्तान को तो सोने की कान बन जाना चाहिए। ये IMF के पास जो आज आपने कर्जा रीशेड्यूल कराया है, जिसने बिजली की कीमत में इजाफा, 50% गैस की कीमत में इजाफा, क्या ये आखिरी है? क्या इसके बाद आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे? नहीं, ये 23-24 दफा जा चुके हैं। ये आपको वेंटिलेटर पे लगाया गया कि चंद महीने आपके बेहतर गुजरे। अगर इसमें आपने मुल्क को माशी तरक्की के रास्ते पर ट्रेन पे ना डाला, सियासी इस्तेकाम ना किया, तो 10 महीने बाद फिर कोई भी हुक्मरान हो, मुझे इससे गर्द नहीं उसका नाम क्या है, वो भी IMF के पांव पकड़ता होगा। बेगर हैव नो चॉइस, ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। क्या उन्होंने ये बताया कि 14 माह में हमने कितनी इंडस्ट्री बंद थी और बंद इंडस्ट्रियों को चला दिया? क्या उन्होंने ये बताया कि कितने इन्वेस्टर दुनिया में पाकिस्तान से आए? टैक्स कलेक्शन पिछले 3 साल की निस्बत ज्यादा बढ़ा। काजी साहब, ये डंग टपाओ पॉलिसी ने पाकिस्तान की आवाम को 23 दफा IMF के आगे सामने पांव रगड़ते हुए गर्दन माथा रगड़ने पर मजबूर किया। खुदारा ये अब छोड़ दो ये काम, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होना होगा, वरना 10 माह बाद अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, मौजूदा हुक्मरानों को भी दे। लेकिन एक बात बता दूं काजी साहब, अगर ये 14 महीने बेहतर होते तो याद रख ले इलेक्शन वक्त पर हो जाते। सिर्फ एक बड़ी गिरफ्तारियां, आप गलत कह रहे हैं, मैं इख्तलाफ करूंगा, आपको गलती कह रहा, अपने अल्फाज वापस लेता हूं। सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी मतलूब है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड जो वो क्यों भट्ट साहब आपके ख्याल में कोई काजी साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त चेयरमैन जो है वो ना तो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं और ना ही हुकूमत इनकी गिरफ्तारी लेने जा रही है। अब अल्लाह खैर सल्ला 9 अगस्त को हमारी हुकूमत जो है वो डिसॉल्व हो जानी है और बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो जाने। ताहम सबसे बड़ी बात ये जरूर याद रखिएगा कि तावन ना करने वालों के खिलाफ नैब में ऑर्डिनेंस आ गया है। जो तावन नहीं करेगा अब उसको गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। अगर कोई तावन करेगा तो वो गिरफ्तार नहीं होगा, और अगर नहीं करेगा तो नैब उसको गिरफ्तार पाबंदी सलासिल करेगी, ये उसका हक है। नहीं, वो तो हो रहा है ना, वो तो देखें, हम कानून पे अमल कर रहे हैं। जो तावन करता है वो जेल से बाहर हो जाता है, जो नहीं करता वो अंदर हो जाता है। ये तो ऑलरेडी हो रहा है ना, आपके सामने हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन काजी साहब 9 मई के बाद जो होना है उनकी माफी कोई नहीं होनी। नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माफी ना हो, हम तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये भट्टी साहब कि ये आपकी खबर ये है कि कोई ऐसी एक गिरफ्तारी, लेकिन वो मुझे कोई होती नज़र नहीं आती, कोई मुझे जान नहीं लगती इनमें। काजी साहब, मैं थोड़ा सा तहम्मुल से मेरी अर्ज सुने। पाकिस्तान में कमो बेशतर 15 से 20 वज़ीर आज़म रहे, ज्यादा होंगे या कम होंगे। कई मार्शाल्लाह दौर गए, जिसमें ज़ियाउल हक हो गया, यूब हो गया, परवेज़ मुशर्रफ हो गए। एक वजीर आजम बता दे जिसमें 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हों। एक तो मुझे मिसाल आपके पास होनी चाहिए ना। देखिए, मेरा कोई ये तो नहीं है, मैं उसका तर्जमान तो नहीं हूँ। उस दौर में भी हम पर सख्तियां थी, आज उससे 10 गुना ज्यादा है। लेकिन गुजारिश ये है कि 170 मुकदमे करके आपका दिल नहीं भरा, 2 दफा उस पर कातलाना हमला हो गया, वो मेरा ख्याल है सैकड़ों दफा अदालतों में चले गया। आप चाहते क्या है? क्या आपकी पुलिस पंजाब में इतनी अहलियत है? मैं चैलेंज कर रहा हूं, उसको पकड़ दो तो वो किसी बंदा कोई आके कह देगा उसामा बिन लादेन मैं हूं, एबटाबाद से उसामा बिन लादेन नहीं पकड़ा गया, उसकी 2 महीने रखेगा, शेप बढ़ जाएगी, दाढ़ी बन जाएगी। वो पुलिस के पास बहुत ज्यादा मेहनती है।
ये जालसाजी के मुबैना जालसाजी के कुछ चंद अफसर, मेहरबानी है कादी साहब, इससे मसला हल नहीं होगा। सवाल ये है, भुट्टो फांसी लगा, नवाज शरीफ ने अटक जेल काटी, कभी किसी सियासतदान को यह जुर्रत नहीं हुई कि 9 मई जैसे वाकयात को दोहराए। ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है सर। नहीं सियासतदानों की जुर्रत की बात बताता हूँ। सियासतदानों ने आर्मी चीफ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए भेजा कराची में। हिस्ट्री पढ़ लें, हिस्ट्री मेरे कहने से नहीं होगी। बड़ी साहब हिस्ट्री तो फिर बड़ी लंबी बात हो जाती है ना। मैं अभी परवेज खटक साहब दूर तक जाएगी। अब मैं बताता हूँ, और फांसी लगवाने में तो हैंड इनकलाब थे। मुस्लिम लीग नून का जन्म जो है वो भुट्टो की फांसी के बाद हुआ था। मैं अब क्या बात करूं, कोई पाकिस्तान का टीवी नाल हो के फांसी कराई तुसी। अब मेरी अर्ज तो सुन लो, मैं उस नेशनल मीडिया को सलूट करूंगा, सलाम करूंगा जो पीडीएम के जलसों की तकरीरें और नारे लाइव दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, मैं उसकी गुलामी करूंगा। चले मेरी बात सुन ले ना, छेड़े मलंगा नू। अब नगरान भट्टी साहब बात ये है, आदम पर दोनों सियासी जमातों को ठेंगा दिखा दिया गया। उन्होंने कहा ये सारे करप्ट आदमी ले आए हो, और ये तो इनमें मुल्क भी तो चलाना है ना, बड़ा बैगेज है, कोई अदारा नहीं लेगा। काजी साहब अदारे ने न्यूट्रल होते हैं अदारा, लेकिन जब मुल्की सलामती की तरफ कोई खतरा बन जाए, ये मुल्क चलाना है। ये इन्हें गलत फहमी है कि फलां एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ एक पेज पे है, वो पाकिस्तान के पेज पे होती है। चले वो तो बात इमरान खान मैं कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता ये गुनाह कबीरा ना किया करें जुल्फकार अली भुट्टो के साथ इक्वेट करना नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब जो भी है वो तो उनका तो जन्म ही इसलिए था कि पीपल्स पार्टी मुकानी है। की करते हो यार सर, इकट्ठा क्यों खड़ा करते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, ये बात बिलावल और जरदारी को नहीं पता जो आप कह रहे हैं। उन्हें पता है, उन्हें भी पता है, सबको पता है, तारीख को पता है। उन्होंने 5-6 आर्मी चीफ से टकराव किया, उन्होंने चीफ जस्टिस साहबान को घर के भेजा, लेकिन वो अदारों के लाडले रहे। आज एक बात मेरी याद रख ले, एक खतून के टेकर निगरान वजीर आज़म बनने के लिए ख्वाहिश का इजहार कर रही है और कर भी दी है। अल्लाह ना करे वो हो गया तो उनकी जो अदारों के बारे में राय है, मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता, वो अदारे मेरी आन शान और फखर है। तो कादी साहब इस घर को आग लग रही है, घर के चिराग से। अच्छा, तरीके इंसाफ को तोड़ने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही है? अगर उनके साथ वोट बैंक नहीं है तो क्यों ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो घर चले जाओ, नहीं तो जेल में चले जाओ? ये इंसाफ मुझे समझ नहीं आती, मेरी समझ से बाला है। नहीं वो तो भट्ट साहब ने बता दिया ना, जो तावन करेगा वो कानून भी बन गया है, तो इसलिए तावन करें। तो तावन जो है वो बड़ा जरूरी है, हमारे तावन की तंजीम भी हो। कादी साहब तावन करे, आवाम को गिरवी रख के तवान, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ना भट्ट साहब ना बिलावल भुट्टो साहब तारीख को मसख कर सकते हैं, ना जरदारी साहब मसख कर सकते हैं, ना कोई और मसख कर सकता है। तारीख सारी यहाँ होती है। हाँ, कोई जो मर्जी बाद में किसी से हाथ मिला ले या ना मिला ले, मगर इस बात से कौन इनकार करेगा कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की जो एक नॉन इलेक्टेड असेंबली में जाके बैठ गए। नहीं, यही बिलावल साहब अगर चौथी दफा नवाज शरीफ इलेक्शन जीत गया तो उसको वोट डालेगा? यार मैं उनका जिम्मेदार हूँ, वो मेरे को भाई लगते हैं, मैं उनको वो जो गलत करेंगे मैं उसको जस्टिफाई तो नहीं करूंगा ना। भाई साहब आपका कोई भाई नहीं है, लेकिन आपकी बातें तारीख में लिखी जाएंगी। क्या बातें लिखी? आप जो फरमा रहे हैं, ये जो मीडिया पे चल रहा है, ये भी तारीख का हिस्सा है। मैं तो तारीख दोहरा रहा हूँ भाई, मैं तारीख बना नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे बगले बजाने वालों में कौन कौन आगे था? वो जो एक क्यारी में लगाए थे, गमलों में लीडर लगाए थे, वो कौन थे? आज उन्हें हमें लीडर बना के हमारे ऊपर मुसल्लत करके उनको भुट्टो के साथ जोड़ते हैं। आप जाम साकी के साथ जोड़ेंगे, रसूल बख्श पलीजियों के साथ जोड़ेंगे, जिन्होंने 11-11 साल जेलों में काटे और ये जेलों के अंदर पिकनिक बनाने जाते हैं। बस कहता था डाकू, सबसे बड़ा डाकू। और यार मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूँ, आप स्पोक्स पर्सन ना बने, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं। कौन था वो? जो भी था मुझे नहीं पता, बेनजीर भुट्टो ने कहा था तो और उन्होंने गलत कहा था या सही कहा था वो तारीख जज करेगी। मगर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तारीख का एक हिस्सा है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले भी हम बात करते हैं तो वो करके इधर निकल जाते हैं, क्योंकि इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कल भी एक बात की थी और आज भी एक बात करते हैं, वक्त कम है। 620 लोगों को 3 अरब दिया पिछली गवर्नमेंट में। स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछा कि जनाब, वो कहते हैं जी मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो जाके PAC में बताऊंगा। मैं इसमें एक बात का इजाफा करता हूं, कल हमने एक
पाकिस्तान के शहरी होने के हवाले से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान में जितनी प्राइवेटाइजेशन हुई है इस सब का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, और किस किस की जान छुड़ाई थी मैं यहां बात नहीं करना चाहता, एक बात। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में आज तक जितने लोगों ने कर्जा लेके कर्जे माफ कराए हैं, इनकी लिस्ट पहले भी निकली थी, आज भी निकाली जाए। आप सपोर्ट करते हैं भट्टी साहब? कैसे 100% निकलना ही चाहिए, क्यों ना निकले मुझे बताएं। मैंने ही कर्जा लिया है, अगर मैंने कर्जा आइन और कानून के मुताबिक लिया, माफ करा दिया, और मेरी प्रॉपर्टी असल जायदाद पहले से मल्टीप्लाई अरबों गुना ज्यादा है, ऐसे गिद्धों को नाम निकालें। गरीब आदमी को आटा आप मुफ्त बांटते हुए 30-20 से ज्यादा लाशें दे देते हैं, तो अमीर आदमी खरबों रुपए खा ले और उसका नाम नहीं देते। क्या आपको आटा प्लांट का नक्शा मांग रहे हैं? भाई जिसने कर्जे माफ कराए हैं, सही है या गलत है, बाद में उनके नाम तो सामने लाएं, हम देखें तो सही वो किस लिविंग स्टाइल में रह रहे हैं, उन्हें कर्जे किस बुनियाद पर माफ किए गए, क्या उन कर्जों को लेकर बैरून मुल्क अरबों रुपए तो नहीं बनाए गए? ये मुल्क में चंद खानदान खरबों रुपए के कर्जे लेते हैं और 95% आबादी अपनी तालीम नहीं ले पाती, अपने लिए पानी नहीं ले पाती, 2 वक्त का खाना नहीं ले पाती। कब तक सिलेक्टेड इंसाफ करोगे? सिलेक्टेड इंसाफ इंतकाम को जन्म देता है। डरो उस वक्त से जब 22 करोड़ अपने हकूक के लिए बाहर निकल आए, वो किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं, उस वक्त किसी के पास भागने का रास्ता नहीं होगा। एक ही तरीका, अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए रसूल के हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करो। चोर को चोर की सजा दो, ना किसी पे ना हक इल्जाम लगाओ, ना सजा दो, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ। थोड़े आइन तो एक फ्लेक्सिबल सी चीज बना के रखती है मौजूदा हुक्मरानों ने, तो कायसा फिर पाकिस्तान भी तरक्की नहीं करेगा, फिर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है भट्टी साहब। सुबह निकलते हैं कर्जा मांगने, शाम हो जाती है, 22 करोड़ आवाम भी मकरूज है, हर आदमी 2.5 लाख से ज्यादा मकरूज हो गया। फिर कादी साहब, जिन लोगों ने लूटा है, जो राहजान है, उन्हीं को चौकीदार बनाओगे तो फिर तुम्हारे घर का सफाया होगा। अब भी सिमत डायरेक्शन ठीक कर लो, अब भी पाकिस्तान के लिए आ जाओ मैदान में। यही एक तरीका, बाकी और कोई तरीका नहीं।